1100 करोड़ में बनी है ये मूवी, बट फिर भी इसका वीएफएक्स इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इंडिया में एग्जांपल्स है वीएफएक्स का, आदि पुरुष, जवान, इन मूवीज की वीएफएक्स एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का जब तुम वीएफएक्स कंपेयर करते हो तो तुम्हें हंसना आता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे। अब मॉन्स्टर वर्ल्ड जैसा कि हम सभी जानते हैं अपने ग्रेटर देन लाइफ अनइमेजिनरी बीस्ट के प्रेजेंटेशन के कारण फेमस है, एंड वो ये भी जानते हैं कि एक बंदा माइंडलेसली दो माइंडलेस टाइटन्स के बीच में लड़ाई देखने के आया है। ऑडियंस सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें बैटल टिल डेथ देखनी है दो माइंडलेस टाइटन्स के बीच में, एंड ये उस चीज़ पे खड़े उतरते हैं। कोई बकचोदी नहीं पेलते, कोई ज्ञान नहीं पेलते, वो सीधे मुद्दे पे आते हैं। एंड मुद्दे की बात यही है कि बंदे को दो मास्टर्स के बीच में फाइट देखनी है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्परर एक ऐसी मूवी है जो अपने ऑडियंस को ना ही थकाती है ना ही बोर करती है, सिर्फ और सिर्फ मजे देती है। तुम क्या देखने गए हो? टाइटन्स के बीच में फाइट, एंड हम तुम्हें वही दिखाएंगे। एक नई दुनिया एक्सप्लोर करवाते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ, कुछ नए बीस्ट्स के साथ, एंड आपको वो चीज देखने में काफी मजा आता है। लाइक काफी कूल फील होता है जब आप देखते हो कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ह्यूमन वर्ल्ड में आके ह्यूमन सिविलाइजेशन को धूल में मिला रहा है और इंसानियत हाथ पे हाथ धरे बैठे हुई कुछ कर नहीं पाती है। लाइक एन हेल ऑफ अ कंसेप्ट, बट प्रेजेंटेशन वाइल मेकर काफी खूबसूरत काम करते हैं। एंड ये जो पिंकी पूरा गॉडजिला में देखने को मिल रहा है, आई लिटरली लव्ड इट। ये पिंकी पिंकी है, वो पिंकी क्यों बना, उसका पीछे रीजन क्या था, उस सब पे एक हमें बैकग्राउंड दिया जाता है। बट पिंकी गॉडजिला देखने में मजा आता है। कोई फेमिनाइन अप्रोच नहीं है। गॉडजिला अपना मर्द है, बस पिंक कपड़े पहन के घूम रहा है। देखो इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। हर मूवी में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखने को मिलता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मार के भाई थोबड़े बिगाड़ देते थे। बट इस बार क्या होता है, दोनों फोर्सेस मिल जाते हैं एक अपने से भी ज्यादा पावरफुल फोर्स से लड़ने के लिए। एंड वो लड़ाई जितनी ज्यादा उन्होंने हवा मचा कर रखा है, भाई एक अलग कॉन्ग आ रहा है, एक नया और बीस्ट आ रहा है, उनके बीच में बैटल होगी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। एक्चुअली में वो उतना ज़्यादा मज़ेदार था नहीं जितना इन्होंने बोल के रखा है, जितना हवा मचा रही, जितना सोशल मीडिया पे इसकी बातें चल रही। भाई नए बीस्ट आ रहे हैं, नए तरीके से फाइट होगी, कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। भाई उतना नहीं, मतलब जितना इन्होंने हवा बनाया था ना उसका 10% भी ये नील नहीं कर पाते। जब वो बीस्ट के बीच पूरी फाइट होती है वो लेम फील। बट हाँ, मूवी जब स्टार्ट होती है आपको कॉन्ग का अकेलापन दिखाया जाता है। कॉन्ग अकेले घूम रहा है, उसको परिवार चाहिए, वो दुखी है, वो बीमार पड़ता है, उसके दांत में प्रॉब्लम है, लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि एक नॉर्मल इंसान के जीवन में प्रॉब्लम होती है। उसे लगता है कि भाई उसके साथ कोई है नहीं, उसका कोई केयर नहीं कर रहा, उसे कोई देख नहीं रहा। बट एक्चुअली में घर परिवार वाले होते हैं, जैसे कॉन्ग के घर परिवार वाले थे ह्यूमन अर्थ पे, वो नीचे वाले रेलम पे नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर वो नजर रख रहे भाई कॉन्ग के साथ क्या चल रहा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ वो रियलाइज नहीं कर पाता है। वो तब भी एक नई फैमिली की खोज करता है, वो अकेला महसूस करता है, जो कि एक्चुअल में हम लोग भी करते हैं। बट एक प्रॉब्लम थी मूवी में जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मोनार्क द मॉन्स्टर लेगेसी अगर आपने देख रखी है तो आपको पता है वहाँ पे एक टाइम डिल्यूशन का कंसेप्ट दिखाया गया था, जहाँ की लाइक वहाँ के कुछ दिन या कुछ साल के बराबर होते हैं, एंड उस कंसेप्ट का इस मूवी में कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। लाइक क्यों? उस पूरे कंसेप्ट को आप डिवास्टेट कर देते हो। वो इतना बेहतरीन टाइम वाला कंसेप्ट था, टाइम को लेकर जो चीज़ें दिखाई गई थी वो इस मूवी में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लाइक उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, एंड आप सोचने में मजबूर हो जाते हो भाई ऐसा क्यों? वहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें दिखा दी एंड अभी आके आप इसको पूरा डिवास्टेट उसे नष्ट कर दे, उसका रेलिवेंसी कुछ नहीं रह गया। आपने जो 10 घंटे हमारे लिए मोनार्क द मॉन्स्टर लेगेसी को देखने के लिए, आपने उस पूरे टाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जो चीज़ उसमें दिखाई गई हैं उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हो। तो बनाया ही क्यों आपने? लेकिन इन सब फ्लॉज के बाद भी मॉन्स्टरवर्स की ये मूवी एक्चुअली में आपको मजे देती है, एंड अगर कोई सिनेमा आपको मजे देने में सक्षम है तो भाई और कोई रीज़न नहीं चाहिए मुझे देखने लिए। अगर सिनेमा मजे देता है, आप माइंडलेसली मूवी को एंजॉय कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको थकावट महसूस नहीं होती है, तो वो सिनेमा वर्थ टू वॉच है। बाकी एक बात और, मूवी खत्म हो डायरेक्ट निकल जाना, कोई क्रेडिट सीन नहीं है मूवी में। अब